दोस्तों, पूर्णिया की गिनती सीमांचल के महत्वपूर्ण जिले के तौर पर होती है और इसे सीमांचल की राजधानी भी बोला जाता है। और यहाँ किसी की जीत हार में एमवाई मुस्लिम यादव समीकरण को साधने की बड़ी चुनौती होती है। और यहाँ से 3 बार सांसद रहे पप्पू यादव की कांग्रेस में एंट्री से मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। हालांकि पूर्णिया से महागठबंधन में किसके खाते में यह सीट जाएगी यह तय भी नहीं हुआ है। पूर्णिया में पूर्व विधायक बीमा भारती प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और टिकट के दावेदारों को लेकर अपनी बातें रखने वाली है। बता दें कि दरअसल पूर्णिया सीट को लेकर महागठबंधन में अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। इधर एनडीए में जदयू के खाते में पूर्णिया सीट गई है और यहाँ से लगातार 2 बार जदयू से सांसद रहे संतोष कुशवाहा को तीसरी बार भी उतारा गया है, लेकिन उनके लिए हैट्रिक लगाना बड़ी चुनौती हो सकती है। अब तक के चुनाव में एमवाई फैक्टर यहाँ निर्णायक साबित होता रहा और पूर्णिया में करीब 30% मुस्लिम वोटर और 7% वोटर जो हैं यादव हैं। 2014 के मोदी लहर में भाजपा को इस सीट पर करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी और यह सीट करीब 30 वर्ष तक कांग्रेसियों का गढ़ रहा, लेकिन पिछले 2 टर्म से इस सीट पर जदयू का कब्जा रहा है। पूर्णिया में इस सीट पर ना कभी कोई एक परिवार हावी रहा और ना ही कोई खास चेहरा। यहाँ सियासी पार्टियों की जीत का पैटर्न बदलता रहता है और 1977 को छोड़ दिया जाए तो लोकसभा चुनाव में 1952 से लेकर 1984 तक यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते रहे। 1998 में पहली बार भाजपा इस सीट पर जीती थी और 2014 के आम चुनाव में जदयू ने बिहार में 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सिर्फ 2 सीटों पर जदयू को जीत मिली। इनमें से एक पूर्णिया लोकसभा सीट थी और मोदी लहर के बाद भी भाजपा यहाँ जीत की हैट्रिक नहीं लगा पाई थी। जदयू के संतोष कुशवाहा ने कड़े मुकाबले में भाजपा के उदय सिंह को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। वहीं महागठबंधन से कांग्रेस के उम्मीदवार अमरनाथ तिवारी तीसरे नंबर पर रहे थे। बता दें कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और इनमें कस्बा बनमक्खी, रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया और कटिहार जिले का कोढ़ा विधानसभा शामिल है। और इन 6 सीटों पर 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3, जेडीयू ने 2 और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। और पूर्णिया लोकसभा के जातीय समीकरण की बात करें तो नेपाल और पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे होने के कारण सियासी तौर पर भी ये बेहद संवेदनशील इलाका है और यहाँ पर 60% हिंदू और 30% मुस्लिम वोट हैं। कस्बा, कोढ़ा और बनमक्खी में मुस्लिम वोटर अधिक हैं। हिंदुओं में करीब 5 लाख SC, ST, BC और OBC मतदाता हैं, जबकि ब्राह्मण वोटर 1.5 लाख, कायस्थ 1 लाख, जबकि 1.5 लाख राजपूत और 1 लाख भूमियार वोटर हैं। अब तक के चुनाव में निर्णायक साबित होती रही एमवाई फैक्टर में 4 लाख मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 1,72,000 यादव वोटर शामिल हैं। यह समीकरण किसी भी सियासी पार्टी की जीत हार का गणित बिगाड़ सकती है, जबकि इस लोकसभा सीट में 10% अन्य वोटर भी हैं। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। बिहार से संबंधित हर एक न्यूज को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें।